मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से होता है, जिसमें एक ट्रक ने एक लड़के को हिट कर दिया था। उस लड़के को उस एक्सीडेंट में बहुत सी इंजरीज आई थी और वो तकरीबन मरने के ही करीब था और कह सकते हैं कि वो मर भी गया था, पर सरप्राइजिंगली अब वो कुछ ही देर में दोबारा जिंदा हो गया था और जिंदा होने के साथ साथ उसकी बॉडी पर आई हुई सारी इंजरीज भी ठीक हो गई थी। जिसके बाद हमें पता चला था कि असल में इस लड़के का नाम निगाय है और निगाय कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक एजेंट है जो कि एक नई तरह के इंसान है जो कभी भी नहीं मर सकते, चाहे वो कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे उनका कितना ही बुरा एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो। जिस तरह अब निगाय का हुआ था, वो लोग अगर मर भी जाते तो कुछ ही देर बाद वो जिंदा हो जाते थे। मूवी में बताया जा रहा था कि 26 इयर्स पहले सबसे पहले साउथ अफ्रीका में एक एजेंट पाया गया था, जिसके बाद अब तक दुनिया में सिर्फ 46 एजेंट थे और असल में निगाय के बारे में भी कि वो एक एजेंट है इस एक्सीडेंट के बाद ही सबको पता चला था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने एजेंट को अपने अंडर ले लिया था और वो लोग अब निगाय पर असल में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सीडेंट से पहले निगाय एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जा रहा था जो एक्सपेरिमेंट निगाय पर किया जा रहा था उसे टोसाकी नाम का एक आदमी लीड कर रहा था और यही आदमी इस सारे एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट गवर्नमेंट तक भी पहुंचा रहा था। जबकि इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि निगाय अभी तक ये नहीं जानता था कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके ऊपर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सच्चाई ही नहीं जानता था कि वो एक एजेंट है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट लैब पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था और हमें ये पता चला था कि वो टेररिस्ट भी असल में एजेंट ही हैं और वो टोसाकी यानी एक्सपेरिमेंट के हेड को जाकर बताते हैं कि असल में वो निगाय को उनके चुंगल से छुड़वाने के लिए आए हैं। और इसी को बताते साथ ही उनके पास बहुत से गार्ड्स आ गए थे जो कि उनको अंदर जाने से रोक रहे थे और इसीलिए उन पर अटैक कर रहे थे। और उनमें से एक गार्ड एक टेररिस्ट जिसका नाम साटो है उस पर एक खास वेपन से अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो अटैक साटो को कुछ करता, साटो अपना वो हाथ ही काट देता है जिसके ऊपर गार्ड ने एक पॉइजनस इंजेक्शन से अटैक किया था और अब वो गार्ड से इसी तरह लड़ रहा था जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। और तभी दूसरा गार्ड साटो को ही उसी तरह के वेपन से उसके हार्ट के करीब मारता है। जिस अटैक के बाद साटो ने अपने आप को ही खत्म कर लिया था, पर क्योंकि साटो एक एजेंट था इसीलिए वो कुछ सेकंड बाद ही दोबारा जिंदा हो गया था और उसकी सारी इंजरीज भी हील हो गई थी। जिसके बाद साटो सारे रिसर्चर्स को मारते हुए निगाय तक पहुंचता है और उसे गन देकर वहां पर बचे बाकी रिसर्चर्स को मारने के लिए कहता है। लेकिन क्योंकि निगाय एक पीसफुल एजेंट था वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो साटो के सिखाने के बावजूद किसी भी रिसर्चर को नहीं मारता और खुद साटो पर ही अटैक करते हुए बाकी रिसर्चर्स को लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ साटो तो दोबारा जिंदा हो गया था, लेकिन अब साटो के जिंदा होने के साथ साथ उसने अपने अंदर की एक क्रिएचर बाहर निकाली थी जिसका नाम ब्लैक घूस था। ये क्रिएचर्स एजेंट्स के अलावा किसी को भी नजर नहीं आया करती थी और एजेंट की प्रोटेक्शन के लिए लड़ती थी। और यहाँ साटो ने अपने ब्लैक घूस से निगाई के साथ साथ बाकी सर्वाइवर्स पर अटैक करवा दिया था। जिस अटैक से निगाई अपने आप को बचा रहा था और अचानक ये करते करते अनकॉन्शियसली निगाई भी अपनी ब्लैक घोस्ट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ निगाई के डिफेंस के लिए अब निगाई की क्रिएचर साटो के घोस्ट और साटो से लड़ रही थी, जिस दौरान निगाई को वहाँ से भागने का टाइम मिल गया था। पर अब उस बिल्डिंग से निकलते निकलते दोबारा यहाँ पर साटो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन साटो निगाई को पकड़ने में अभी भी कामयाब ना हुआ था क्योंकि यहाँ पर निगाई के क्रिएचर ने साटो को दोबारा वहाँ पर रोक दिया था। जिसके बाद इस इंसिडेंट की खबर सारे लोगों में फैल चुकी थी और यहाँ पर मीडिया के लोग आ गए थे। जिसके बाद हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये सारा प्लान साटो का था, जो कि उसने अपने एक और पार्टनर तनाका के साथ मिलकर बनाया था। वो तनाका को मीडिया के सामने लेकर आता है जिसका मकसद ये था कि असल में वो लोगों पर गवर्नमेंट की असल सच्चाई लेकर आना चाहते थे। वो सबको बताना चाहता था कि किस तरह इस गवर्नमेंट के लोग एजेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया करते हैं। वो यहाँ सबको अपनी सच्चाई बताता है कि असल में वो भी एक एजेंट है और उसने अपने साथ ही एक दूसरे एजेंट को भी इससे पहले आजाद करवाया था जिसका नाम तनाका था और अब वो निगाई को इन लोगों के चुंगल से छुड़वाने के लिए आया था। वो सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए एक फुटेज पे लेकर आया था जिसमें वो लोग तनाका पर टॉर्चर कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। और ये सब कुछ दिखाने के बाद वो लोगों से कह रहा था कि एजेंट भी एक तरह के ह्यूमंस हैं और उन्हें ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
वो साथ ही ये भी चाहते था कि एजेंट्स को रहने के लिए एक पूरा शहर दिया जाए जहाँ पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उनके पास उनके सिविल राइट्स हों और वहाँ वो सेफली रह सकें। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ अब दोबारा नेगाई को दिखाया जा रहा था, जो वहाँ से भागकर बहुत दूर आ चुका था और यहाँ पर अब उसकी मुलाकात एक ओल्ड वुमन से होती है, जो नेगाई को अब अपने घर ले जाती है और नेगाई वहाँ जाकर अब रेस्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें नेगाई की सिस्टर को दिखाया जा रहा था, जिससे एक गार्ड नेगाई का पता चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उस गार्ड के ऊपर जो गार्ड नेगाई के बारे में पूछ रही थी एक ब्लैक घोस्ट अटैक कर देता है, जिसके बारे में हमें पता चला था कि वो ब्लैक घोस्ट तनाका का था और तनाका हॉस्पिटल से बाहर बैठकर अपने क्रिएचर को कंट्रोल कर उस गार्ड को मारना चाहता था, ताकि वो खुद नेगाई की सिस्टर से नेगाई का पता चला सके। पर इधर हम पर रिवील होता है कि वो गार्ड भी असल में एक अजिन ही थी और वो जल्दी से अपने ब्लैक घोस्ट को निकाल तनाका के ब्लैक घोस्ट के साथ लड़ती है। और क्योंकि तनाका हॉस्पिटल से बाहर बैठा हुआ था, इसीलिए वो अपने ब्लैक घोस्ट को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। पर उसके वहाँ जाते ही वो देखता है कि उस वक्त उस गार्ड के इर्द गिर्द बहुत से और लोग थे, इसीलिए वो उस गार्ड को कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद अब हमें दोबारा टोसाकी को दिखाया जा रहा था, जो कि एजेंट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करता था। वो यहाँ मीडिया के लोगों से कह रहा था कि जो कुछ भी साटो ने मीडिया के सामने पेश किया है वो सब कुछ नकली है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो साटो के लगाए हुए हर इल्जाम से इनकार कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा अपनी गाय को दिखाया जा रहा था, जो कि उसी ओल्ड वुमन के घर पर था, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और वो अब अपनी सिस्टर से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल में पहले हमने उसकी सिस्टर को देखा। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी सिस्टर को अपने साथ ओल्ड वुमन के घर पर ले आया था। और नेक्स्ट सीन में अब हम देख रहे थे कि नेगाई अपने आप को ही ट्रेन कर रहा था सब लोगों से लड़ने के लिए और अपनी हिफाजत करने के लिए, और इसी के साथ साथ वो अपने अंदर की क्रिएचर यानी ब्लैक घोस्ट को भी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा था। जिसके बाद अब दोबारा हमें साटो को दिखाया जाता है, जो कि सब लोगों को अब एक धमकी दे रहा था। वो कहता है कि अगर उनकी शर्तें ना मानी गयी तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर को ही मार देंगे, जिनके अंडर एजेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो सीधा सीधा सब लोगों को उनसे जंग करने पर आमादा कर रहा था और साथ ही वो सभी एजेंट्स को भी ये मैसेज दे रहा था कि जितने भी एजेंट्स इंसानों से बचकर और छुपकर रह रहे हैं वो भी उन लोगों के साथ मिलकर इस जंग में हिस्सा ले सकते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा लेबोरेटरी का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई थी और अचानक हम देखते हैं कि एक प्लेन लेबोरेटरी की बिल्डिंग से आकर क्रैश हो जाता है, जिसने वहाँ पर बहुत तबाही मचा दी थी और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और हम पर रिवील हुआ था कि असल में उस प्लेन के अंदर साटो ही था और इसी ने प्लेन के जरिए उस बिल्डिंग पर अटैक किया था। और यहीं हम ये भी देखते हैं कि बहुत से और एजेंट्स भी साटो के कहने के अकॉर्डिंग अब उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब साटो के बिल्डिंग के नीचे आते ही उसे पुलिस फोर्स घेर लेती है और वो लोग अब साटो को अपनी गन से कॉन्टिन्यूसली मार रहे थे ताकि उसे दोबारा जिंदा होने का टाइम ही न मिले। लेकिन तभी तनाका दूसरी बिल्डिंग से पुलिस फोर्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स की अटेंशन डाइवर्ट होती है और साटो को दोबारा जिंदा होने का मौका मिल जाता है। वो होश में आते ही अपनी एजेंट्स पावर्स और स्किल्स का यूज करते हुए सभी पुलिस ऑफिसर से लड़ते हुए उन्हें हरा देता है, जिसके बाद आखिर वो जीत ही गया था। और इस लड़ाई में जीतने के बाद अब साटो टोसाकी को कहता है कि उसे अब हर हाल में 20 डेज के अंदर अंदर टोक्यो खाली चाहिए ताकि वहाँ पर एजेंट्स रह सकें, और अगर उन लोगों ने ऐसा ना किया तो एजेंट्स टोक्यो पे एक ऐसी गैस रिलीज कर देंगे जो कि सारे लोगों को मार देगी, क्योंकि वो एक पॉइजनस गैस होगी। जबकि अब दूसरी तरफ ओल्ड वुमन के घर के पास सभी लोगों को ये पता चल गया था कि ओल्ड वुमन ने अपने घर पर एजेंट्स को प्रोटेक्शन दी हुई है, इसीलिए वहाँ से नेगाई अपनी सिस्टर को लेकर निकल जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा टोसाकी को दिखाया जाता है, जो कि साटो से कांटेक्ट कर उससे कहता है कि अगर तुम्हें टोक्यो की जगह कोई और शहर दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। पर क्योंकि अब साटो ने टोक्यो की डिमांड की थी, इसीलिए साटो ने टोसाकी की ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर टोसाकी से मिलने के लिए नेगाई आया था, क्योंकि वो टोसाकी के साथ एक डील करना चाहता था, जिसके अंदर नेगाई जो कि एक एजेंट है वो फिर भी ह्यूमन का साथ देगा साटो के खिलाफ यानी एजेंट्स के खिलाफ लड़ने में। जिसके बदले टोसाकी को नेगाई की सिस्टर की आइडेंटिटी चेंज करनी थी और उसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में लेकर आना था, क्योंकि वो भी एक एजेंट थी लेकिन वो इनोसेंट थी और उसका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, इसीलिए नेगाई उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा था।
टोसाकी यहाँ पर नेगाई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद हम वहाँ पर उन्हें साटो से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए देखते हैं। और यहीं दूसरी तरफ अब हमें साटो और तनाका को भी दिखाया जा रहा था, जहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि क्यों साटो और तनाका ह्यूमन से इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि ह्यूमंस ने तनाका को 2 साल तक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कैद कर रखा और उसको इसी एक्सपेरिमेंट के लिए टॉर्चर भी किया गया था, जबकि दूसरी तरफ साटा पूरे 20 साल तक उनकी कैद में रहा था। यही वजह थी कि वो इंसानों से नफरत भी किया करते थे और वो लोग बाकी एजेंट्स को उनके एक्सपेरिमेंट और जुल्म से सेफ भी करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि साटो की पूरी टीम टोक्यो पर अटैक करने के लिए निकल जाती है और उनका एक आदमी एक बिल्डिंग में जाकर गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ तनाका ने एक बिल्डिंग में बहुत से लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। जिसके बाद साटो के लोग जल्दी से उस बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ से उन्हें वो पॉइजनस गैस रिलीज करनी थी। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब टोसाकी ने साटा के हैकर को पकड़ लिया था। जबकि तनाका जब उस रूम तक पहुँचता है जहाँ उन्होंने गैस रखी हुई थी, तो अचानक उस रूम में हर तरफ ब्लैक कलर की डस्ट अपीयर हो जाती है, जिससे उन्हें सब कुछ नजर आना बंद हो गया। और असल में ये गैस वहाँ पर नेगाई ने ही छोड़ी थी और उसी ब्लैक डस्ट या ब्लैक गैस की वजह से पुलिस को इतना मौका मिल गया था कि वो एजेंट्स को बेहोश कर सकें। लेकिन अब यहाँ सब लोगों को बेहोश करने के बावजूद हम तनाका को एक वुड शॉप पर देख रहे थे और उस शॉप में तनाका को देखने के बाद अचानक हम तनाका को उसी बिल्डिंग में दोबारा जिंदा होते हुए देख रहे थे, जिस बिल्डिंग में से असल में उन्होंने अपने मिशन को परफॉर्म करना था, यानी जिस बिल्डिंग से उन्होंने टोक्यो में तबाही फैलानी थी। पर यहाँ अब कंफ्यूजन ये थी कि तनाका असल में मरा तो नहीं था, बल्कि वो बेहोश था और एजेंट्स को असल में मारा भी नहीं जा सकता था, बल्कि उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ उनको बेहोश ही कर सकते थे। तो इस वक्त तनाका इस बिल्डिंग के अंदर कैसे आया था? असल में उसने अपना एक हैंड काट कर पहले ही इस बिल्डिंग के अंदर भिजवा दिया था और उसी हाथ की वजह से उसने अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लिया था, यानी दोबारा पैदा कर लिया था। और यहाँ अब तनाका को देखकर पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ नेगाई भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो लोग अब तनाका को दोबारा बेहोश करने के लिए उस पर अटैक करते हैं। पर पुलिस ऑफिसर्स के इस अटैक से भी तनाका बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने अंदर की क्रिएचर ब्लैक घोस्ट को अपनी शील्ड के तौर पर यूज किया था। जिसके बाद वो यहाँ खड़े सभी गार्ड्स को मारकर साटो तक पहुँचता है, जो कि अभी भी बेहोश था। वो साटो को दोबारा होश में लेकर आता है, जिसके बाद वो लोग उस पॉइजनस गैस तक पहुँचते हैं। जिसके बाद साटो उस बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है और वहाँ पर नेगाई को भी आने को कहता है। नेगाई उसकी बात मानकर रूफ पर तो चला गया था, लेकिन साटो का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथ से वो गैस लेने के लिए। और उसी गैस को लेने की वजह से उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, जिसके साथ साथ हम उन दोनों के ब्लैक घोस्ट को भी आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। जबकि दूसरी तरफ तनाका अब साइंटिस्ट टोसाकी को मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उसे बचाने के लिए एक अच्छी एजेंट आ जाती है, जिसे हमने पहले गार्ड के तौर पर भी देखा था। जिसके बाद तनाका का घोस्ट उस लड़की के ब्लैक घोस्ट के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जहाँ वो दोनों एजेंट आपस में लड़ रहे थे, तभी टोसाकी आकर जल्दी से तनाका को वही इंजेक्शन लगा देता है जिसकी हेल्प से वो बेहोश हो गया था। और इस तरह फिलहाल के लिए टोसाकी जीत गया था। जबकि नेगाई और साटो के दरमियान में लड़ाई अभी भी चल रही थी, जहाँ साटो अपने गाय की स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में अपने आप को बहुत बेहतर बना लिया था। जिसके बाद फाइनली उनकी लड़ाई के आखिर में नेगाई साटो को बेहोश होने वाला इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे साटो तो बेहोश हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी क्रिएचर बेहोश नहीं हुई थी और उसी क्रिएचर की वजह से साटो दोबारा जिंदा हो जाता है। और अब साटो नेगाई को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो लोग यहाँ पर नेगाई और साटो दोनों एजेंट्स को अपनी टीजर गन से फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को ही अच्छी तरह खत्म कर दिया था और उनके पार्ट्स को बिल्कुल मिट्टी में चेंज कर दिया था, ताकि वो अपने आप को रीजनरेट ना कर पाए, यानी वो दोबारा जिंदा ना हो पाए। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टोसाकी यानी उस साइंटिस्ट ने नेगाई से किया हुआ अपना प्रॉमिस भी तोड़ दिया था, जिसमें उसने नेगाई की बहन को प्रोटेक्शन देनी थी। और यहाँ सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि नेगाई पहले ही अपना एक हाथ काटकर एक खास जगह पर सेव कर गया था और उसी हाथ की वजह से नेगाई ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था, यानी उसको अब दोबारा एक नई लाइफ मिल चुकी थी। जिसका मतलब था कि सारे एजेंट्स इस दुनिया से अभी खत्म नहीं हुए। जिसके बाद वो बिल्डिंग के टॉप पर जाकर वहाँ से जंप कर देता है और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।